हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने कल लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और आज हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फाइबर्स हैं वो बहुत अबंडेंट में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। अब फाइबर की प्रेजेंस के आधार पर, यानी कि टाइप ऑफ फाइबर, कौन सा फाइबर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, इस बेसिस पर हम इन टिश्यूज को, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हमारे टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स यानी कि कंडराएं, और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल हमारे लिगामेंट्स होते हैं, यानी कि स्नायु। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर अबंडेंस में पाए जाते हैं। जो मेन फाइबर होता है इनका कोलेजन फाइबर होता है, और येलो फाइब्रस के अंदर जो मेन फाइबर है वो इलास्टिन फाइबर होता है। कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए इन्हें व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कह रहे हैं, एंड इलास्टिन फाइबर येलो कलर का होता है, इसलिए इन्हें येलो फाइब्रस टिश्यू कह रहे हैं। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मेन सेल होती है वो फाइब्रोब्लास्ट होती है, क्योंकि इन टिश्यूज के अंदर मेन जो मटेरियल है मैट्रिक्स के अंदर वो है फाइबर्स, और फाइब्रस को सीक्रेट कौन करती हैं? फाइब्रोब्लास्ट। तो मेन सेल फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होती हैं। इसके अलावा बाकी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उनका नंबर कम होता है। तो हम व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बात कर रहे हैं, इसका एग्जांपल हमारे टेंडन्स हैं। मेन फाइबर इनके अंदर होता है कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर कैसे होते हैं? टफ होते हैं, टफ यानी कि स्ट्रांग होते हैं, एंड नॉन इलास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है, इनके अंदर खिंचाव नहीं हो पाता है, और ये जोड़ते हैं हमारी बोन्स को मसल्स से। अब फॉर एग्जांपल हमारी मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई मसल, और अगर जो हमारा टेंडन है उसके अंदर इलास्टिसिटी होगी तो उसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर हमारा टेंडन खिंच जाएगा, और उसके खींचने के बाद जो मसल के अंदर मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये भी पुल हो जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्शन के साथ, और इनके पुल होने से जो हमारी बोन है उसके अंदर मूवमेंट होता है। तो जो हमारे टेंडन्स होते हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं, टफ होते हैं एंड नॉन इलास्टिक होते हैं। फाइबर्स फॉर्म द डेंस पैरेलल बंडल। हमने पहले पढ़ा था कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में पाए जाते हैं, ब्रांच नहीं होते, सिंगल होते हैं, और कैसे होते हैं? बंडल्स में पाए जाते हैं। तो ये पैरेलल बंडल बनाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ये बंडल अरेंज होते हैं, तो पैरेलल बंडल बनाते हैं ये, और इन बंडल्स के बीच में अरेंज होती है हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये डायग्राम देखिए, ये बंडल है कोलेजन फाइबर के, और इन बंडल्स के बीच में अरेंज है हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल किस तरीके से अरेंज है? रो में, पंक्तियों में अरेंज है। बंडल्स बना रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स बना रहे हैं, पैरेलल रो बना रहे हैं, और इनके बीच के अंदर, इनके बीच में प्रेजेंट है हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल, और फाइब्रोब्लास्ट सेल भी कैसे प्रेजेंट है? पंक्तियों के अंदर प्रेजेंट है। और इनका जो फंक्शन होता है, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ से मतलब है कि ये दबाव को सहने की इनके अंदर बहुत अधिक क्षमता होती है, ये ब्रेक नहीं होते हैं, ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू को हम एक बार देख लें, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? मेन फाइबर कोलेजन, मेन सेल फाइब्रोब्लास्ट। जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो अरेंज होते हैं पैरेलल बंडल्स के अंदर, और इन बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इन रोज, पंक्तियों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये नॉन इलास्टिक एंड टफ टिश्यू होता है,
जो फाइबर होते हैं, ये कोलेजन फाइबर नॉन इलास्टिक एंड टफ होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं बोन्स को मसल्स से और मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं। अब हम आ जाते हैं येलो फाइब्रस टिश्यू पर। तो येलो फाइब्रस टिश्यू हमारे लिगामेंट्स होते हैं और लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन्स को बोन्स से। और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहां हमारे लिगामेंट्स पाए जाते हैं, बोन्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक बोन है, दूसरी बोन है, तो यहाँ ये किससे कनेक्ट है? लिगामेंट से कनेक्ट है। तो इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, जब हम इसे मूव करेंगे और इलास्टिसिटी नहीं होगी यहाँ लिगामेंट के अंदर तो हमारी बोन मूव नहीं करेगी, वो वहीं की वहीं अटक जाएगी। तो इसीलिए इनके अंदर क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है जो हमें मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। ये टिश्यू भी कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, ये फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलास्टिक होते हैं। इनके अंदर जो मेन फाइबर है टिश्यू के अंदर वो कौन सा होता है? इलास्टिन फाइबर होता है। और फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पंक्तियों में अरेंज होकर फैली हुई होती है। और इसी तरीके से जो हमारा फाइबर होता है वो भी बंडल्स में अरेंज नहीं होता, क्योंकि जो इलास्टिन फाइबर है वो ब्रांच्ड होते हैं और सिंगल होते हैं, बंडल्स के अंदर वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये बंडल्स में नहीं है, पूरे जो टिश्यू है उसके अंदर फैले हुए हैं। इसी तरीके फाइब्रोब्लास्ट भी पंक्तियों में अरेंज नहीं है, फैली हुई है। और इनका काम है बोन को बोन से कनेक्ट करना और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट के समय ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं बोन्स को। तो यहाँ देखिए हमने दिखाया है इनका कनेक्शन। ये हमारी बोन है और ये हमारी मसल है और इनको आपस में जोड़ रहा है हमारा टेंडन। ये हमारी बोन्स हैं और बोन्स को आपस में जोड़ रहा है लिगामेंट। यहाँ डायग्राम, ये हमारी सेल, मास्ट सेल और हमारी मैक्रोफेजेस हैं और इसके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है वो मैट्रिक्स है। ये हमारे कोलेजन फाइबर है, ये हमारी फाइब्रोब्लास्ट है और इनके अंदर कुछ इलास्टिन फाइबर भी पाए जाते हैं। मेन फाइबर कोलेजन है लेकिन कुछ इलास्टिन फाइबर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ ये हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल है जो कि स्कैटर्ड है, फैली हुई है। ये हमारे येलो इलास्टिन फाइबर है और कुछ व्हाइट कोलेजन फाइबर भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अदर सेल्स भी पाई जाती हैं लेकिन उनका जो नंबर है वो कम होता है। तो इस तरह हमने क्या देखा? टेंडन और लिगामेंट देखे। अब इनके डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। टेंडन के अंदर जो मेन फाइबर है वो कोलेजन है और इलास्टिन के अंदर मेन फाइबर इलास्टिन है। सॉरी, जो येलो फाइब्रस टिश्यू है उसके अंदर मेन फाइबर इलास्टिन है। सेकेंड, जो कोलेजन होता है वो टफ एंड नॉन इलास्टिक होता है और जो इलास्टिन फाइबर है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक होता है। टेंडन्स के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रोज के अंदर अरेंज होती हैं और इलास्टिन टिश्यू यानी लिगामेंट के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो स्कैटर्ड होती हैं, फैली हुई होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो कोलेजन है उसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो पैरेलल बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे इलास्टिन फाइबर हैं वो हमारे बंडल्स के अंदर अरेंज नहीं होते हैं, वो सिंगल होते हैं और पूरे टिश्यू के अंदर फैले हुए होते हैं। इनका काम है कि ये बोन्स को मसल से जोड़ती हैं। टेंडन्स बोन्स को मसल से जोड़ते हैं और लिगामेंट्स हमारे बोन को बोन से जोड़ते हैं। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जबकि ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये इनके मेन डिफरेंस हैं। यहाँ हमने डायग्राम से शो किए हैं सारे डिफरेंस। यहाँ दिखाया है कि बोन्स से मसल का कनेक्शन और यहाँ बोन्स से बोन्स का कनेक्शन। तो इस तरीके से आज हमने पढ़े फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स और नेक्स्ट हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।